दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, जिनकी आवाज तेजस्वी जी उठाते हैं, ये गाली उनको दी गई। सम्राट चौधरी को मैं चैलेंज करता हूँ, वो बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़के दिखा के, जीत के दिखा दे, बस अन्यास ले। ओबरा से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल दाव खेलेगी, जरूर ये बात तय है ऋषि यादव पे, तो लगता है कि वापसी आपकी भी तय है। ऐसा कोई काम करके दिखा दिया हो अपने डिप्टी सीएम रहते, जिससे जनता के बीच में वोट मांगने जाए, तो उनको शॉर्टकट यही नजर आता है। उनको पता है उनके दिल्ली के आका जो है, मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार के किसी भी सीट पर लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। घुमा घुमा के पूछ रहे हैं और मैं सीधा सा जवाब दे रहा हूँ आपको, जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद जरूर देगी, मुझे पूरा यकीन। अपने काम के भरोसे ना वोट मांगेंगे। पिछले बार 2020 में हम नए थे और अब तो अपने काम के लिए वोट मांगेंगे ना। कोई भी आए सामने, उससे क्या फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता और वो जो है हमेशा परिवार के ऊपर जो है टिप्पणियां करते हैं, विशेष करके तेजस्वी जी के ऊपर करते हैं। उनकी आवाज को ये गाली दी गई। ये गाली तेजस्वी को नहीं दी गई, ये गाली उन हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों को, शोषितों को और वंचितों को दी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों का था, पर जमकर हंगामेदार रहा। कह सकते हैं 5 दिनों में तकरीबन 5 से 5.5 6 घंटे सत्र जो है वह चला होगा और इस दौरान शब्दों का मर्यादा कह सकते हैं तार तार होता दिखा। एक और पक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता, तमाम जो सदस्य हैं वह जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दिए, चाहे वो गालियां भद्दी भद्दी कही गई, आरोप लगाई गई एक दूसरे के ऊपर, तमाम जो चीजें हैं वह देखने को मिली। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ऋषि यादव हैं, ओबरा से आते हैं और कह सकते हैं अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अखंड जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से सदन के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाई गई, कहा यह भी गया कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई, माइक तोड़कर मारने की कोशिश की, ये तमाम जो बातें हैं कहां तक जायज? मेरा बस एक सवाल है, ये गालियां किसको दी गई? ये गाली जो जनक सिंह जी या डिप्टी सीएम लोग जो थे, ये जो गाली दी गई किसको दी गई? ये गाली हमारे राज्य के लाखों, करोड़ों दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, जिनकी आवाज तेजस्वी जी उठाते हैं, ये गाली उनको दी गई। ये गाली लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में आप आवाज उठाते हैं अपने क्षेत्र की जनता की, अपने ऐसे लोगों की, अपने ऐसे मतलब कि वंचित लोगों की, पिछड़े पायदान पे जो खड़े हैं लोग, उनकी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को ये गाली दी गई। ये गाली तेजस्वी को नहीं दी गई, ये गाली उन हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों को, शोषितों को और वंचितों को दी गई। तब तो ये गाली देने वाले को सोचना चाहिए कि भाई, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिन लोगों को गाली दे रहे हो, उन्हीं के पास तुम्हें वोट मांगने जाना है। तो जनता तो वोट का चोट करती है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीजें जो है हाउस में देखने को मिले। एक सवाल यह भी रहेगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वो कौन है बोलने वाला जिसके बाप अपराधी हैं। ये बयान के बाद लगातार सियासत। देखिए, सम्राट चौधरी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है और वो जो है हमेशा परिवार के ऊपर जो है टिप्पणियां करते हैं, विशेष करके तेजस्वी जी के ऊपर करते हैं या बाकी जो भी नेता है उनके ऊपर, ये जो है पर्सनल टिप्पणी करते हैं। और तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, अपना काम दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, ना कोई उपलब्धि है, ना ही उन्होंने जो है ऐसा कोई काम करके दिखा दिया हो अपने डिप्टी सीएम रहते, जिससे जनता के बीच में वोट मांगने जाए, तो उनको शॉर्टकट यही नजर आता है। उनको पता है उनके दिल्ली के आका जो हैं, उनको ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। जितना सम्राट जी गाली देते हैं उतना वहां ताली बजती है और उतना उनको तरक्की मिलती है। पर इन तरक्की जो है, उनको तो मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि चुनाव लड़के दिखा दें, बिहार के किसी भी सीट पर लड़के दिखा दें और जीत के दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सम्राट चौधरी को मैं चैलेंज करता हूं, वो बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़के दिखा के, जीत के दिखा दे, बस संन्यास ले लूंगा। अब बात हम आपके विधानसभा ओबरा की भी कर लेते हैं, चूंकि आप सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ओबरा में इस बार एक बार फिर से वापसी होगी ऋषि? ये देखिए, ओबरा की महान जनता, जिसके लिए हमने काम किया है 5 साल तक, और जो भी उनकी तकलीफ थी, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है,
तो मैं अपना मेहनताना मांगने तो ज़रूर जाऊंगा और जनता के सामने उनकी बात को हमेशा हमने सदन में भी उठाया है और आगे भी उठाते रहें। इसका सौभाग्य हमारी जनता मुझे ज़रूर देगी आशीर्वाद, मुझे पूर्ण यकीन है। एक सवाल यह भी रहेगा कि जब हमने राजनीतिक के पंडितों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओबरा से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल दांव खेलेगी, जरूर ये बात तय है ऋषि यादव पे, तो लगता है कि वापसी आपकी भी तय कर दी जाएगी जनता की? देखिए, मैंने ऐसा भी कहा आपसे कि मैं जनता के बीच में ज़रूर जाऊंगा, उनसे जो है फिर से आशीर्वाद मांगूंगा और मुझे पूरा यकीन है जिस लगन से मैंने उनकी सेवा की है, मुझे ओबरा की जनता दोबारा चुनने का काम करेगी। सामने चिराग पासवान के प्रकाश चंद्रा की चर्चा चल रही है, अभी संभावत कोई भी सामने से आए भाई, कोई भी आए ना सामने, हम अपने काम के भरोसे ना वोट मांगेंगे। पिछले बार 2020 में हम नए थे, पर अब तो अपने काम के लिए वोट मांगेंगे ना। कोई भी आए सामने, उससे क्या फर्क पड़ता है? चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, कोई भी आए सामने से उसका बहुत स्वागत है। हम अपनी जनता के बीच में पहले भी खड़े थे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। इस तरीके से आपने कामकाज किए हैं, उम्मीद है जनता पक्का भरोसा जताएगी। अब आप तीसरी बार मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, और मैं सीधा सा जवाब दे रहा हूं आपको, जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद जरूर देगी, मुझे पूरा यकीन है। चलिए, इस तौर पर चैलेंज करते नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी को, उन्हें किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लेना चाहिए, अगर वो जीत गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो देखिए, बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं, ओबरा के विधायक हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अब सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में वापसी कर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे और जनता किसे चुनती है यह भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।